हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार्मिक गाइडेंस चैनल। आज हम सेजिटेरियस असेंडेंट्स के बारे में ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस करेंगे। सेजिटेरियस असेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेजिटेरियन असेंडेंट्स कैसे होते हैं? तो इनके लिए वर्ड्स हैं: हैप्पी गो लकी, ऑकवर्ड फिलोसोफर्स। तो सेजिटेरियस जो साइन है, धनु राशि, वो नाइन्थ हाउस में होती है काल पुरुष में, नेचुरल जोडियाक की। और नाइन्थ हाउस जो फॉर्च्यून, लक, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, टेम्पल, ये सब दिखाता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ये आपका फर्स्ट हाउस पे आ रहा है। तो फॉर्च्यून और लक इनके साथ एक नेचुरल इनका इनकी टेंडेंसी होती है लकी होने की। दे आर इनहेरेंटली लकी। अनदर रीजन इज कि इनका जो सन है वो नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेटर भी है, और नाइन्थ हाउस में, इस कुंडली में नाइन्थ हाउस का ओनर भी, लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस। तो जो सोल नाइन्थ हाउस का, फिर से इसमें सन की, ये जो सोल रिप्रेजेंट होती है, सोल से ही इनका नाइन्थ हाउस में बहुत कोर में इनके नाइन्थ हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। और सन जो है वो जुपिटर का फ्रेंड भी है। जुपिटर लग्न लॉर्ड तो है ही है, और जुपिटर इज फ्रेंड टू सन। जुपिटर जो नेचुरल जोडिएक का नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, वो इस कुंडली में नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के फ्रेंड है। अच्छा, इसमें जो है सन जो है, जुपिटर जुपिटर नाइन्थ फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का है लॉर्ड। तो जुपिटर फोर्थ हाउस का भी जो हैप्पीनेस है उसका भी लॉर्ड हो गया। तो इनकी हैप्पीनेस जो है, क्योंकि जुपिटर खुद अपने आप में स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो दे गेट हैप्पीनेस फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी होगी या फिर फिलोसफी भी हो सकती है। अगर अगर आस्तिक होंगे, अगर बिलीव नहीं करते होंगे, तो फिर इट विल बी फिलोसफी, बट दे विल बी डीपली इनटू जुपिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है। सेकेंडली, सेजिटेरियस में जो जुपिटर है वो एट्थ हाउस में एक्सॉल्टेड है। तो एट्थ हाउस में एक्सॉल्टेड होने का मतलब ये है कि एट्थ हाउस जो जो आपके फॉर्च्यून को नेगेट कर रहा है, उस हाउस में एग्जॉल्ट हो रहा है। तो वहां पे वो उसके नेगेशन का जो जो एट्थ हाउस जो सबसे खराब हाउस माना जाएगा, वहां पे अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो एट्थ हाउस के इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, मैंने काफी कुछ कम हो जाएंगे। तो इस कुंडली में जो होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो अपने आप कम कर देता है। एंड एक लास्ट रीजन ये है कि अगर आप देखिए नाइन्थ और टेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है मर्करी, टेंथ हाउस का लॉर्ड है सन। और नाइन्थ और टेंथ हाउस, सन और मर्करी, ये मैक्सिमम टाइम्स साथ में ही रहते हैं। मर्करी सन के ही ज्यादा चक्कर काटता रहता है, तो इनका मैक्सिमम कुंडली में आप कंजंक्शन देखेंगे। दिस मीन्स कि इनका एक राजयोग, मैक्सिमम जुपिटर वालों का राजयोग एक बना बनाया राजयोग जैसा आपको मिलता ही रहेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इनके पास एक सपोर्ट होता है राजयोग का। जुपिटर इनहेरेंटली, जो ये सेजिटेरियस धनु राशि है, ये इनहेरेंटली एक मैंने कोर से, इनके अंदर से एक हैप्पीनेस होती है। दे आर इनहेरेंटली हैप्पी। इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट जो होगा, बाकी जैसे देखेंगे मकर राशि देखेंगे या तुला राशि देखेंगे लिब्रा में, तो उनके में स्ट्रगल है, उनके में एक वो इंटरनल स्ट्रेस दिखेगा। एंड जुपिटर इज कंप्लीटली ऑपोजिट। इट इज हैप्पी गो लकी, इट इज इनहेरेंटली हैप्पी, इनहेरेंटली लकी।
सेकेंडली, दे आर सोशली ऑकवर्ड। तो जुपिटर जो है ना, ज्ञान का गुरु है, स्पिरिचुअल है, फिलोसॉफिकल है, और ये ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल है। तो सोसाइटी में ये काफी ऑकवर्ड हो जाता है, इनकी स्पीच ब्लंट होती है, ये सही बोल देंगे, और ऑकवर्ड टाइम में, गलत टाइम में गलत चीज को बोलेंगे। इनके ये बहुत नॉर्मल टेंडेंसी होती है, विच मेक्स द होल सिचुएशन वेरी ऑकवर्ड। ये सोशल सर्कल में भी ये ऐसे कुछ ऑकवर्ड बोल देंगे या ऑकवर्डली बिहेव करेंगे कि बाकी लोग मैंने चुप हो जाएंगे और मुंह छुपाते फिरेंगे, और इनको ज्यादा पता भी, इनको अंदाज ही नहीं आता कि कुछ गड़बड़ हो गया। और अगर इनसे कुछ गड़बड़ हो गया, मान लो इनको अंदाज भी आ गया कि मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया, ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई है, तो उसको करेक्ट करने के चक्कर में जब जाते हैं, तब तो मतलब पूरा ही माहौल ऐसा कर देंगे कि लोग कहेंगे कि अब ज्यादा मत बोलो। ऑल विद गुड इंटेंट, बट इनके अंदर बोलने का या इनके ऐसे एक्शंस होते, चीजें होती जो सोसाइटी में या एक गैदरिंग में दे विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट कि ऑकवर्ड को, ऑकवर्ड सही सिचुएशन बना देंगे, और मैंने बोलने को कुछ ही रहेगा। द रीजन इज, एक तो इनका देखिए सैटर्न जो है सेकंड एंड थर्ड का ओनर है। सेकंड हाउस ऑफ स्पीच एंड थर्ड ऑफ एक्सप्रेशन, उसका लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न जो है, वैसे तो सम है, पर इस कुंडली में देखा जाए तो सैटर्न इज नॉट अ फेवरेबल प्लैनेट, और सैटर्न अपने आप में ही बेनिफिक होता है। तो इनकी जो स्पीच और वो हो गया, वो जो न्याय का देवता जैसे सैटर्न को कहते हैं, तो वो सच बोल देंगे, और ऐसी जगह बोलेंगे जहाँ पे मैंने बहुत ही चोट लग जाए किसी को, वो परेशान हो जाए, मैंने अजीब सी सिचुएशन बन जाए। सिविल गैदरिंग में सब फॉर्मली कुछ कई चीजें नहीं बोलते, और ये वहां जाके अनइंटेंशनली, विदाउट द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग, ऐसा बोलते हैं। ये वन ऑफ द रीजंस ये भी है क्योंकि जुपिटर जो है खुद सेकंड हाउस में जाके डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाएगा। तो सेकंड हाउस जो होता है जुपिटर के लिए, इट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल हाउस, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही सैटर्न है और खुद जाके भी डेबिलिटेट हो जाते हैं। इसके जो वीनस है, वो सिक्स हाउस और सेवेंथ और इलेवेंथ का लॉर्ड है। सिक्स हाउस जो है किसका डिनोट करता है वाद विवाद, बहस, आर्ग्यूमेंट्स, और एनिमीज भी होते हैं। और इलेवेंथ हाउस जो है सोशल नेटवर्क। तो आपके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स इन योर सोशल नेटवर्क, और वीनस जो है इज नॉट फ्रेंडली टू जुपिटर। तो अगेन सोसाइटी में नेगेटिव कुछ कर देंगे, मैंने दे विल ऑलवेज, ये टिपिकल टेंडेंसी कि सोसाइटी में कोई कैरेक्टर जो है कंटिन्यूअस मैंने ऑकवर्ड सिचुएशन बना रहा है, तो यू कैन प्रोबेबली से हाँ ये हो सकता है कि इसमें धनु लग्न का हो, या फिर इसमें ट्रेड्स हैं धनु के या सैजिटेरियस के। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, दे आर सो लकी एंड दे आर सो क्लीन इन देयर हार्ट। जुपिटर वैसे भी किसी का एनिमी नहीं होता है। ये कितना भी ऑकवर्ड सिचुएशन करके कितने लोगों के साथ कहीं भी करके आएंगे, दे विल नॉट बी मेकिंग एनिमीज। इनके एनिमीज नहीं बनते, दे आर ऑलवेज फ्रेंडली विद पीपल। पीपल नो कि इन्होंने सिचुएशन और ऑकवर्ड बनाई है, बट दैट वाज नॉट इंटेंशनल, एंड ही इज अ नाइस पर्सन। And Jupiter, the Sagittarius person, he also knows that he is very clean at his heart, in his heart. तो वो ऐसे होता है, लक भी है, फॉर्च्यून भी, that these people don't make enemies। इनकी इनकी इतने सारे नेगेटिव होने के बाद भी दे आर वेरी हैप्पी। सो दैट इज द लक फैक्टर, दैट इज द हैप्पीनेस फैक्टर, that they are continuously happy। Another characteristic is uh, इनके थोड़ा फाइनेंशियल वोज रहते हैं। फाइनेंशियल वोज मतलब कि दे इन्वेस्ट इन
बैड एरियाज, जहाँ से रिटर्न्स नहीं आएगा, प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे। एंड हेल्टर स्केल्टर, दे स्टार्ट अ प्रोजेक्ट हेल्टर स्केल्टर, ये ना ये either because they are lucky or they are happy, they think nothing can go wrong, ये रैंडमली कुछ प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, कुछ कहेंगे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसे करके क्योंकि इनके रैंडम प्रोजेक्ट्स उठेंगे, रैंडम एक कहीं काम होता होगा, एंड वो किसी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एंड दे जनरली टेंड टू फेल ऑन दोस थिंग्स, उसमें रिटर्न्स नहीं आते या वो कुछ बन नहीं पाता है। तो मोस्टली इनके जो होते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका संचित धर्म में सेकंड हाउस, वहाँ पे जुपिटर नीच का हो रहा था, तो वहाँ से भी दिख जाता है। एंड इनका जो मरकरी है, मरकरी इज नॉट इज नॉट फ्रेंडली टू जुपिटर, मरकरी इज एनिमी टू जुपिटर। मरकरी जो है 10th हाउस में उच्च का हो रहा है, एग्जॉल्टेड हो रहा है, कर्म, हाउस ऑफ कर्म। तो मतलब कि आपके ऑफिस में जैसे काम होगा या करियर में जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो काम होंगे, दे आर नॉट वेल थॉट थ्रू, दे आर नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, ये आएंगे इधर उधर से करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो द क्लमसीनेस दैट कम्स आउट, जो इनके बातों की क्लमसीनेस है, इनके चलने की क्लमसीनेस है, और इनके करियर में क्लमसीनेस है, ये चीजें दिखेंगी उसमें आपको। एक अच्छा सा पैटर्न नहीं दिख पाएगा, वेल थॉट थ्रू प्लान्स नहीं दिखेंगे। फाइनेंशियल वोस रहते ही हैं, क्योंकि सैटर्न टेंथ, सैटर्न रूल्स नॉट टेंथ, सैटर्न रूल्स सेकेंड हाउस, सॉरी। एंड इनमें एक और चीज होती है, दे आर इम्पेशेंट, इनमें पेशेंस एक्सपेक्ट करना इट्स स्टूपिडिटी। ये जो है इनको चीजें करनी है, बिकॉज दे हैव इंटरनली नॉलेज, एक इनको अंदर से ज्ञान टाइप का होता है, या अंदर से इनको अपने एक ऐसा लगता है कि दे आर वेरी लकी, हो जाएगा, करेंगे, लेट्स डू इट, तो दे आर अग्रेसिव। इनमें अग्रेशन आता है, इनमें इम्पेशंस आता है, और ये परफेक्शन और स्किल को परफेक्ट करने में दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, दे जस्ट वांट टू गो देयर एंड डू समथिंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट व्हिच नॉर्मली रिजल्ट्स इन फेलियर। And this is one personality, Novak Djokovic. He's probably the greatest tennis player, but if Federer or Nadal used to dominate, but उनके बाद he came a little bit late, but eventually he has more grand slams, more victories, more times at number one. तो अगर statistics देखी जाए तो he is better on all statistical, I mean the numbers अगर देखे जाए तो he is having the best numbers ever in tennis history, so greatest ever player है। And he is also famously called Joker because ये जो थे, he used to do mimicry, he used to do comedy impressions of his fellow players. So देर इज, इनमें देखेंगे एक फन एलिमेंट है, एक कोर्ट में मस्ती करना। आई मीन जनरली जो इमेज होती है, कोई टॉप प्लेयर होता है तो ही इज वेरी सीरियस एंड फोकस्ड, और उसका वो दिखा जाता है कि कितना मेहनत करके आ रहा है, एंड देन एवरीथिंग इज यू नो वेल कैलकुलेटेड, एक सीरियसनेस आती है। एंड इफ यू लुक एट नोवाक जोकोविच, हु इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इनके गेम में ही इज फन, ही इज लाइक अ जोकर इन द कोर्ट। वो लोगों को हंसा रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, एंड देन ही ऑब्वियसली विंस गेम बिकॉज ही इज होल्ड हिज स्किल्स टू दैट लेवल, बट ही इज नोन एज जोकर, जोकोविच का जोकर, बिकॉज ऑफ हिज कॉमेडी, कॉमिक impressions. When it comes to spirituality, philosophy, he spoke of his belief that some people used prayer and gratitude to turn the most toxic food or maybe most polluted water into most healing water. इनका इसका he really believes कि आप अपने gratitude, prayer, emotions से आप खाने में अगर जहर है, तो हमारे, अगर ये थोड़ा हमारी साइड का ही टाइप की बिलीफ है, क्योंकि हमने देखा था मीराबाई जो थी, उनको जहर दिया गया था, जहर का असर नहीं हुआ था। तो आपके अंदर अगर वो बिलीफ है, अंदर ग्रैटिट्यूड है, प्रेयर है,
So you can turn most toxic food into healing food, or most polluted water into healing water, just through emotions. इन्होंने एक्चुअल में एक, दिस इज नॉट जस्ट हम लोग का बिलीफ है, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग मनी, हम ऐसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ही हैज एक्चुअली इन्वेस्टेड मनी इन अ बायोटेक फर्म. वो कोरोना को ट्रीट करने के लिए ड्रग डेवलप कर रही है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, एंड जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. मैंने इट इज, जो साइंटिस्ट है, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, ये सेइंग दिस इज एज गुड एज होम्योपैथी, एंड आर्ग्यूड दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री वर्क्स. ही हैज इन्वेस्टेड मनी इन दोज एरियाज जहाँ से पता है कि रिटर्न नहीं आना है. तो ही इज फिलोसफिकल, ही वांट्स टू, वो पार्ट उससे सही है, बट हाउ मेनी ऑफ अस वुड एक्चुअली इन्वेस्ट मनी इन अ प्लेस where we know that इसके रिजल्ट्स लाना बहुत मुश्किल है, आज तक कोई ले नहीं पाया, वहाँ पे he has invested a lot of money. That shows the Jupiterian साइड. जो धनु वाले में ये भी होता है कि दे आर थोड़े से, वो भी मिलेंगे आपको, रिजिड ऑफ द बिलीफ्स, ऑर्थोडॉक्स होंगे, रिजिड बिलीफ्स होंगे. तो इनका कोरोना में भी इन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट समवन टू इंजेक्ट इम्यूनिटी, कोरोना का जो वायरस, एंटी एंटी वो था इम्यूनाइजेशन का. तो ही रिफ्यूज, तो उनको उन्हें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए एंट्री में, वीजा में उनको रोक दिया गया. तो उससे कहा कि भाई मेरी बॉडी, माई बॉडी कैन हील माई सेल्फ, एंड आई कैन नॉट अलाउ समवन टू फोर्सफुली एक्सेप्ट समथिंग. तो ऐसे करके रिजिड एटीट्यूड है. एंड ये एक थोड़ा जुपिटर की वजह से आ जाता है, ऑर्थोडॉक्स रिजिडिटी जुपिटर लाता है अपने उसमें. Now this is second case, Bob Dylan. So Bob Dylan जो है, he is considered to be the greatest songwriters in history, American उसमें. Uh, इन्होंने कहा कि he is trying to do rock and roll, and he said कि when I got into folk music, uh, which is more serious kind of thing, the songs are filled with more despair, more sadness, more triumph, more faith in the supernatural, much deeper feelings. And इनके जो गाने, द आंसर, माय फ्रेंड्स इज ब्लोइंग इन द विंड, या इनके अगर गाने सुनेंगे, दे आर डीप फिलोसफिकल सॉन्ग्स. मैंने उनके अंदर कई लेयर्स में वो दिखेंगे कि फिलोसफी और गहरे सॉन्ग्स होते हैं इनके काफ़ी. And इनको, he also is a writer who won Nobel Prize for Literature for his books, and one of the greatest songwriters, we have already said. And he is actually not a religious person, and he says that I find religiosity and philosophy in music. So he, but see, the element of philosophy and religiousness, finding that in music is again, seeing that कि tendency वही की है. They said that I was a prophet. I used to say no, I'm not a prophet. They say yes, you are. तो इनके songs जो थे इतने deep थे कि people used to call him a prophet. So they used to convince me I was a prophet. Now I come out and say Jesus Christ is the answer. They say Bob Dylan's no prophet. So later on, Jews जो है वो Jesus Christ को, the difference between Jews and Christians is कि Jews Jesus Christ को son of God नहीं मानते, Christians उनको son of God मानते. That is the only difference. He was a Jew. He converted to Christianity. And anyway, we won't go into that. But point ये है कि रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट इतना डीप है इनमें, सॉन्ग से आया है. उन्होंने जो वो साधा, बट जनरली ये लोग धनु राशि वाले आर क्लमजी, बट इफ दे गेट दैट थिंग राइट, अगर वो पकड़ लेते हैं, तो इनका जो सेट होता है वो दे रीच ग्रेट हाइट्स. So this is the case with Bob Dylan, who's another Sagittarius. So these are the two cases for today. And just as I always request you guys, please leave a comment,
like and share, subscribe, press the bell icon. uh, your comments are very very important. I started this series of blank chat predictions में बीच में रुक गया था, but जैसे people started commenting मुझे फिर से motivation आया, I'm restarting it. So please do leave a comment and subscribe. This gives me motivation to keep making, and I really enjoy doing this. But without any feedback coming up, I lose the track. So please request for it from you guys, and we will meet again with another video next time. The Capricorn, Aquarius, and Pisces. So see you then. Bye bye.